वेलकम टू आवर चैनल WV ट्रेडर्स। चैनल में आप सबका स्वागत है। आप ही के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को जो पिछले हफ्ते का ट्रेडिंग्स के लेवल्स प्रोवाइड किए थे वो सारे लेवल्स आप लोग बैक टू बैक टेस्ट कर लीजिए। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट डे स्ट्रेटेजी, चार्ट एनालिसिस विथ लॉजिक। यूनियन बजट डे 1 फरवरी मंडे 2021 के लिए हम लोग कुछ स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं। उसके बेसिस पे ट्रेड लेने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो चलिए देखते हैं। चलिए निफ्टी के स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। जो 1 फरवरी को एक इवेंट वाला है, आने वाला है। बजट पेश होने वाला है। इस 2021 के बजट में कैसा ट्रेड करना चाहिए बजट के डे पर। बजट के डे में हम लोग ट्रेड करेंगे। आर एफएक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर RSI लिखेंगे। RSI लिखने के बाद ये रिलेटिव इंडेक्स आ जाएगा, इसमें क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके सेटिंग्स के अंदर जाइए। जाने के बाद इनपुट के अंदर जाइए। यहाँ पर जो 14 लिखा रहेगा इसको आप 5 कर दीजिए और ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए। और इस स्टाइल में जाके आप लोग यहाँ पर अपर बैंड को 60 कर दीजिए और लोअर बैंड को 30 करके ओके कर दीजिए। यहाँ पर अपर लोअर बैंड हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो निफ्टी के लिए कहाँ पे ओपन होगा वो पॉइंट देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग बैक टेस्ट करेंगे 29 जनवरी 2021 के लिए, वहाँ पर बैक टेस्टिंग में देखेंगे जो इस कैंडल ने जब एक गैप अप ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर 93.57 RSI शो कर रहा था। वहाँ पे जब 60 को ब्रेक कर रहा था जो कैंडल, उस कैंडल को देखना पड़ेगा। वो कैंडल ये हो गया। इस कैंडल का लो और हाई आप लोग को ऊपर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखेंगे और देखने के बाद दूसरा कैंडल जब उससे भी लो बनाएगा, उस दूसरे कैंडल के लो में सेल करना होगा। सेल करेंगे तो फिर वहां से सेल करने के बाद स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उसी कैंडल का हाई को हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर सेल बन रहा था 13,878 पे और स्टॉप लॉस बन रहा था 13,937 पे। वहां पर अगर ये स्टॉप लॉस लगाते फिर RSI जब फिर ब्रेक करेगा, जो कैंडल ये वाला कैंडल देखिए, यहाँ पर RSI 30 को ब्रेक कर रहा था। ब्रेक करने के बाद वो यहाँ से फिर क्या हुआ, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप लोगों को जब दूसरा नेक्स्ट कैंडल बन जाए उसके हाई पे या फिर उस जगह पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। इसी टाइप से अगर जो भी कैंडल ब्रेक करता है उसके नीचे ऊपर में आप लोग इसी तरह से काम करेंगे, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, किसी के अंदर भी, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और क्योंकि जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, तो इस वॉलेटाइल सिचुएशन में बचने के लिए ये स्ट्रेटजीज आप लोगों को के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। आप लोग इस स्ट्रेटजी को देखिए और बैक टेस्टिंग कर लीजिए। हर कोई स्टॉक में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी में कर सकते हैं, फिर निफ्टी में भी कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को आप लोगों से शेयरिंग करने के बाद आप सबको फिर लेवल भी प्रोवाइड करेंगे। ये स्ट्रेटजी बहुत ही बड़ा काम हो सकता है कल के लिए। कल यानी 1 फरवरी 2021 जो बजट होने वाला है, वहाँ पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा। 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। इसमें काम करने के लिए इस RSI को देखना पड़ेगा। RSI जैसे कि मार्केट क्लोज हो चुका है, हम सब देखेंगे जो यहाँ पर ये 30 को ब्रेक कर चुका है। ब्रेक कर चुका है तो नेक्स्ट यहाँ पर एक फॉलो अप कैंडल जरूरत है। वो कैंडल का हाई और लो को देखना पड़ेगा। और जब इस हाई को ब्रेक करेगा 13,275, यहाँ पर बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और फिर जब कोई कैंडल
ब्रेक करेगा 60 को, तब वहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। सो जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। और स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका सबसे नीचे पॉइंट वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद अगर कोई फिर एक रेड कैंडल बनता है और इसके ऊपर जाता है, सो बाई करेंगे इसके ऊपर, सो स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें जो भी लो मार्क होगा वो लो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये बाई पोजीशन में का हो गया, सेल पोजीशन में सेम टाइप से काम होगा। सो बजट के दिन आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। सो इसलिए हम लोग चलते हैं एलएस ब्लू के पैनल में। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो निफ्टी का CE/PE में ट्रेड कर सकते हैं। तो CE/PE हम लोगों ने कौन सा लगाया है, निफ्टी का 13,750 का CE और 13,600 का PE। तो पहले हम लोग CE का स्टेजेस देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे जो आया है, सो RSI यहाँ पर 60 है। हम लोग इसको 60 कर लेते हैं, स्टाइल में चलते हैं और इसको 60 कर लेते हैं, RSI 60। सो 60 कर लिए। अब क्या हो गया, जो बैंक निफ्टी का 750 का CB देखेंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा था पिछले दिन 29 जनवरी को। सो ये लाइन को अगर आप लोग देखेंगे, जो ब्रेक कर रहा था इस पॉइंट में अगर ब्रेक कर रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो एक फॉलो अप कैंडल बन चुका है, सो इसके नीचे सेल कर देना चाहिए था, क्योंकि RSI कहां से, इस कैंडल यहाँ पे, मतलब 91 पॉइंट से RSI ने कहाँ आया, इस पॉइंट पे, इस कैंडल में, ये जो रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। सो इस रेड कैंडल ने ब्रिज किया था 60 को। सो 60 लेवल ब्रिज करने के बाद यहाँ पर सेल पोजीशन बनता था और इसका हाई स्टॉप लॉस बनता था। सो देखेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं खाया है और सेल पोजीशन में एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिला है। तो ये भी कैप्चर कर सकते हैं यहाँ, या तो फिर यहाँ पे सेल करने के बाद आप सब, फिर क्या हुआ, जब इस कैंडल में देखिए रेड कैंडल, ये एक 30 के नीचे चला गया। 30 के नीचे जाने के बाद ये फिर वहां से क्रॉस कर रहा था, तो क्रॉस करने के वक्त आप लोगों को फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। सो जो भी प्रॉफिट मिले वही प्रॉफिट ले लेना चाहिए, या तो फिर स्टॉप लॉस लगा के वेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे ही CE में काम कर सकते हैं। सो अभी देखेंगे CE जो है 30 को क्रॉस कर चुका है RSI इस कैंडल ने। फिर इसके बाद यहाँ पर एक फॉलो अप कैंडल बनेगा, फॉलो अप कैंडल के ऊपर या फिर जो भी हाई रहेगा एक कैंडल या वो फॉलो अप कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाई कर लेंगे। और बाई करने के बाद जब वो 60 को ब्रेक कर लेगा, फिर ब्रेक करने के बाद जब फिर 60 को तोड़ने के लिए कोई कैंडल आ जाएगा, वहां पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये हो गया CE का पैटर्न। CE में बाई कैसे करना है ऐसा बता दिया। तो CE में बाई करने का तरीका है यही, जो अभी एक ग्रीन कैंडल 30 को ब्रेक कर चुका है RSI को 30 को ब्रेक करने के बाद जब RSI फिर से नेक्स्ट फॉलो अप कैंडल में उसका हाई जो भी रहेगा दोनों कैंडल के, उस कैंडल के हाई में बाई करना है। फिर बाई करने के बाद सेल कैसे, एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, उसका लो जो भी रहेगा दो कैंडल का लो, उसका स्टॉप लॉस, और RSI 60 को क्रॉस करने के बाद फिर जब 60 को ब्रेक करे तब वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये हो गया CE का पैनल। अब PE में कैसे बाई करना है, PE में भी बाई करना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर लगा है हम लोग 13,600 का PE, तो 13,600 का PE जो आप लोग देख रहे हैं, जो ये रेड कैंडल ने ब्रिज कर दिया, पहले ही ये वाला रेड कैंडल ने ब्रिज कर दिया। सो इसके लो के नीचे जो भी पहला ग्रीन कैंडल रहेगा उसके लो के नीचे सेल करना है। सो सेलिंग करेंगे तो आप लोग को एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लगने वाला है और बाइंग पोजीशन में सिर्फ प्रीमियम लगने वाला है। सो हम लोग CE और PE को बाई करने की ही कोशिश करेंगे। जब PE यहाँ पर क्रॉस करे और CE को देखेंगे जो यहाँ पर क्रॉस करे 30 को, सो
तो उस टाइम पे सी को बाय करना है और सी को बाय करने के बाद फिर मार्केट में एंट्री लेना है। जब फिर देखेंगे पी क्रॉस कर रहा है, सब पी को बाय कर लेना है और सी को एग्जिट कर देना है और प्रॉफिट वही रहेगा जो यहाँ पर जब 30 को ब्रेक करने के बाद नीचे चला आएगा। RSI आने के बाद जब ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा 30 को, तो उस कैंडल में निकल जाना होगा। सो जो भी प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट हम लोगों को लेना पड़ेगा। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 30,679। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देख पाएंगे जो कैसे काम करना है, जैसे निफ्टी में बताया सेम प्रोसेस होगा। सो यहाँ पर भी देखेंगे बैंक निफ्टी ने इस कैंडल से ब्रिज कर दिया है। किसको? RSI 30 को। तो RSI 30 को अगर ब्रेक कर दिया है 30 लेवल को, सो यहाँ पर इस कैंडल के हाई में बाय बनता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर खत्म हो चुका है, अभी ऊपर है। अभी मार्केट कहाँ पे ओपन होता है वो पॉइंट देखना पड़ेगा, तब RSI कौन सा रिएक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे ट्रेड लेना होगा। तो RSI जब ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे में क्रॉस करे तो वहाँ पर आपको सेल करना होगा और जब फिर 30 के नीचे चला जाए, फिर 30 को ब्रेक करने लगे तो वहाँ पर एग्जिट होना पड़ेगा। और बाई पोजीशन के लिए आपको फ्रेश बाई के लिए जब 30 के नीचे आ जाए, फिर 30 को क्रॉस करे, सब यहाँ पर बाई करना पड़ेगा। और 760 के ऊपर जब चला जाए तब आपको स्टॉप लॉस लगा के देखना पड़ेगा। फिर जब 60 को ब्रेक करेगा वहाँ पर एग्जिट हो जाना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजीज को अगर आप लोग अप्लाई करेंगे और बैक टेस्टिंग करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग उस रिजल्ट के साथ काम कर सकते हैं। तो देखिए, और अभी हम लोग लेवल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए लेवल की तरफ मुड़ते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए अभी लेवल देख लेते हैं। पहले निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। निफ्टी का लेवल देखने के लिए हम लोगों को 15 मिनट के कैंडल में, और वो सब जो आप लोग को बताया करने के लिए वो सारे 5 मिनट के कैंडल में, तो सारे वो चीज काम करना है 5 मिनट के कैंडल स्टिक में और काम करके एक बड़ा प्रॉफिट लेना है। सो अभी चलते हैं हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। सो निफ्टी का एनालिसिस के लिए 15 मिनट का कैंडल में आ गए। अब यहाँ पर हम लोग लेवल वाइज ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमें इस RSI का कोई ज़रूरत नहीं है। सो चलिए अभी अगर लेवल वाइज ट्रेड करेंगे, सो कौन सा लेवल, तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे कौन से जगह पर वो बहुत ही बड़ा एक फ्लिप लेवल हम लोग निकाल लेते हैं, जहाँ से निफ्टी ने एक रिएक्ट किया है, जहाँ पे बाय भी हुआ है, जहाँ पे सेल भी हुआ है। 15 मिनट के कैंडल में एक बहुत ही शॉर्ट पोजीशन में लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जो इस पॉइंट को अगर देखेंगे, जो यहाँ पर निफ्टी ने एक हाई और लो लगाने की कोशिश की है और ब्रिज करने की भी कोशिश की है, तो इसको हम लोग फ्लिप लेवल मान लेंगे। इस फ्लिप लेवल के ऊपर मार्केट पॉजिटिव और इसके नीचे मार्केट नेगेटिव। तो लेवल देखेंगे, सो बाय अगर करेंगे तो कौन सी जगह पर बाय करेंगे, सो देखने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। जैसे इस लेवल को मार्क कर लिए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर कर देते हैं। जैसे इस लाइन के ऊपर चलने लगेगा निफ्टी, सो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल पोजीशन में आ जाएगा। सो यहाँ से बाय करेंगे 13,851 पे, और 13,851 पे बाय करने के बाद सो फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट के लिए हम सब देखेंगे जो यहाँ तक फर्स्ट टारगेट के लिए प्लानिंग करेंगे। तो इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, फर्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड लेवल के लिए अगर टारगेट में आएंगे, सो यहाँ पर पिछले देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिजेक्शन हो चुका है और ये टॉप है, तो 14,661 ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर और भी अगर वॉलेटाइल रहता है, चलता है, सो कहाँ तक जा सकता है। सो इस लाइन को देखिए, जो यहाँ पर एक बढ़िया
रिजेक्शन मिल रहा था और F1 गैप डाउन भी है। सो इसका हाई जो है इसी को मार्क कर लेते हैं या फिर इसको मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि वो हो सकता है गैप को छूने के लिए जाए। सो यहाँ पर ए हो गया हमारा सेकेंड टारगेट। और थर्ड टारगेट के लिए अगर देखने जाएंगे सो इस लेवल तक मार्क कर सकते हैं थर्ड टारगेट। तो क्या हो गया, बाय हो गया 13,851 के ऊपर बाय हो गया। फर्स्ट टारगेट होगा 13,934 और सेकंड टारगेट हो गया 14,061, थर्ड टारगेट हो गया 14,203 और फोर्थ टारगेट हो गया 14,334। इसके भी ऊपर अगर लेवल निकालने के लिए जाएंगे सो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर 14,004 मान के चलिए इसको 460 हो गया। तो इसके भी ऊपर देखने जाएंगे पूरे हफ्ते के लिए, वो भी मिल जाएगा। सो इस पॉइंट पे देखिए 14,552, इसके भी ऊपर लेवल निकलने के लिए जाएंगे सो मिल जाएगा ए वाला 14,636। ठीक है, तो हो सकता है निफ्टी ने बजट की रैली से पहले एक बड़ा फॉल दिया है, सो यहाँ पर एक भी शेप रैली भी रिकवरी हो सकता है, इसीलिए ये सारा टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ। और हाई टॉप पोजीशन में ये हो गया 14,734। इसके ऊपर भी जाएंगे तो हम लोगों के पास इसके ऊपर का ज़्यादा लेवल नहीं है, सो लेवल फिर वॉच करना पड़ेगा। सो इस चार्ट को आप लोग सेव कर लीजिए, मार्क कर लीजिए और अपने चार्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सो सेलिंग साइड में अगर जाता है तो सेलिंग साइड में भी देख लेते हैं जो किस लाइन के ऊपर, जो ये जो टॉप बना है 13,660, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लैक लाइन, जैसे हम लोग हर वीडियो में करते हैं। तो इसको कर लिए ब्लैक लाइन, इसके नीचे मार्केट रहेगा। सो मार्केट बहुत नेगेटिव होगा, तो इस नेगेटिव में क्या क्या लेवल नीचे का होगा वो भी प्लानिंग कर लेते हैं। नीचे के लेवल के लिए 13,660 को ब्रेक करता है, सो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 13,600। तो इसको हम लोग रेड कलर कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा वहां से नीचे का लेवल, और इसके भी नीचे अगर जाता है सो यहाँ तक आ ही जाएगा 13,492। और इसके नीचे भी अगर जाता है सो इसके नीचे रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए आप लोग इस लाइन पे 13,396। इसके भी नीचे अगर जाता है सो प्लानिंग करके रखते हैं, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। 13,300 इसके भी नीचे अगर जाता है सो जैसे ऊपर में हम लोगों ने बहुत मार्क किए वैसे नीचे ही मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन तक आने की 13,182। सो ये आप लोगों को जो भी लेवल मार्क कर दिए अभी तक, सो यहाँ पर देखेंगे जो सारा लेवल जो भी मार्क कर दिए ये सारा लेवल आपको पूरे हफ्ते तक मिल सकता है। ठीक है, तो कल के डे में कैसा मार्केट चल रहा है और कहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, उस क्लोजिंग बेसिस के अंदर हमें नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लेवल पे काम करना है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और लेने के बाद इस सारे पॉइंट को अपने चार्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सो आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन काम आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह अगर चाहते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ मार्क कर लेते हैं। निफ्टी का मार्किंग पॉइंट हो चुका है, सो आप लोग इसको पूरे तरीके से के साथ मार्क कर लीजिए इन सारे पॉइंट को, और आप लोग ट्रेड करने की कोशिश करिए। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी में भी चलते हैं। सो बैंक निफ्टी में देखेंगे, सो बैंक निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे। सो बैंक निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट हो जाता है अभी, पहले हम लोग फ्लिप जोन निकाल लेते हैं, बैंक निफ्टी कहां से कहां तक क्या किया। सो बैंक निफ्टी का अगर निकालेंगे
सो इस जगह पर बैंक निफ्टी एक बहुत ही बढ़िया काम दिखाया था। इस जगह पर आप लोग देखिए, इसको हम लोग फ्लिप कंसीडर कर रहे हैं। इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव। सो नेगेटिव साइड में काम करने के लिए ये लो ब्रिज होना जरूरी है। इस लो अगर बैंक निफ्टी, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लैक लाइन, नीचे का पहले देख लेते हैं फिर ऊपर का बाद में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही हो सकता है। तो इसलिए अगर देखते हैं 13,414 को ब्रेक करता है, सो यहाँ पर सेल करेंगे। सेल करने के बाद फर्स्ट टारगेट हो जाएगा इस पॉइंट को ले लेते हैं 13,211। सो इस ब्लैक लाइन में सेल करेंगे इसके नीचे और फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 13,211। और सेकंड टारगेट के लिए अगर देखेंगे तो सेकंड टारगेट आ जाएगा ए पॉइंट, तो 13,037। और उसके भी नीचे अगर जाता है सो इस पॉइंट तक देख सकते हैं। और इससे भी अगर नीचे जाता है, क्योंकि हमें पूरे हफ्ते का लेवल निकाल के रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं इसके नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो कहां तक जा सकता है। एक लोएस्ट पॉइंट जो भी है इसको भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एक मार्केट का टर्निंग पॉइंट था, इस पॉइंट तक आया था, ये भी देख लेते हैं। और इससे भी नीचे का प्लानिंग करते हैं, इससे नीचे का प्लानिंग ए वाला कर लेते हैं। उससे भी नीचे का अगर प्लानिंग करते हैं सो देखिए आप लोग ए कर लेते हैं। इससे भी नीचे का अगर प्लानिंग करते हैं एक पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। और इससे भी नीचे का अगर प्लानिंग करेंगे तो बैक टू बैक इस लेवल तक कर लेते हैं, ठीक है। अभी ऊपर का लेवल मार्क करेंगे तो नीचे में क्या हुआ, 13,414 के नीचे जाएगा तो 13,211 आ जाएगा। 13,211 आने के बाद 13,037 आ जाएगा। उसके बाद 29,818 आ जाएगा। उसके बाद 29,673 आ जाएगा। उसके बाद 29,514 आ जाएगा। उसके बाद 29,383, उसके बाद 29,268, उसके बाद 29,035। ये सारा लेवल मार्क करके रखे हैं। हाँ, और अब लोग पॉजिटिव जोन के ऊपर अगर चलेगा तो कहाँ पर हम लोग बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, वो लेवल भी ढूंढ लेते हैं। सो वहां पर देखेंगे जो इस लाइन के ऊपर अगर जाता है, इस लाइन के ऊपर, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लू मार्क, जैसा पहले का एनालिसिस में हम लोग करते थे। सो 13,939 को अगर ब्रेक करता है सो वहां पर बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे और फर्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा। कौन सा, 13,156। 13,156 इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन जोन में। सो इसके ऊपर जाएगा, सो कौन सा पॉइंट तक जा सकता है, सो आप लोग इसको देखिए इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक 13,332। इसके भी ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है, इसके ऊपर जाएगा इस पॉइंट तक 13,533। और इसके भी ऊपर अगर जाता है सो उसका भी मार्क करके रख लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए पॉइंट देखने को मिल रहा है 13,845। 13,845 के भी ऊपर चलता है सो इस जगह तक आ जाएगा 32,000। रुपये बस 32,285। 32,285 नहीं बॉस रुकिए, ये पॉइंट ले लेते हैं।
ये पॉइंट ठीक रहेगा 32,177। इसके ऊपर अगर जाता है सो वो भी प्लानिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर का और भी एक प्लानिंग कर लेते हैं। और फाइनल तो है इस जगह पर। तो चलिए, सो हम लोगों ने मार्क कर लिए। जो अगर 30,939 को ब्रेक करता है सो बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हो रहा है 31,156, सेकंड हो रहा है 31,322, थर्ड हो रहा है 31,533, फोर्थ हो रहा है 31,845, फिफ्थ हो रहा है 32,177, सिक्स्थ हो रहा है 32,383 और सेवन्थ हो रहा है 32,617 और एट हो रहा है 32,823। सो यहाँ पर सेलिंग पोजीशन में भी आप लोग देख सकते हैं। जो सेलिंग पोजीशन अगर 30,414 के नीचे जाता है तो 30,211 आएगा, उसके नीचे 30,037 आएगा, उसके नीचे 29,818 आएगा, उसके नीचे 29,673 आएगा, उसके नीचे 29,054 आएगा, उसके नीचे 29,383 आएगा, उसके नीचे 29,268 आएगा, उसके नीचे 29,035 तक। ये हम लोगों ने प्लानिंग की है ट्रेड करने के लिए। तो इस सारे लेवल के ऊपर जहाँ पे जो वर्क करेगा, सो जैसे इससे पहले भी आप लोगों को बोला है, जैसे कि बजट के दिन जहाँ पे मार्केट क्लोज करेगा उस क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर जो आपको रजिस्टर नंबर जो भी मार्क किए हैं आज, इन सारे लेवल को वहाँ पर आप लोग मार्क कर लीजिए। सो मार्क करने के बाद उन सारे लेवल में जो भी मिलेगा क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जो हो गया वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे में जो पॉइंट मिल रहा है वो सपोर्ट बन जाएगा। सो रेजिस्टेंस सपोर्ट में आप लोगों को रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो बाय करना है और सपोर्ट ब्रेक करे तो सेल करना है। उस टाइप से ही काम करते जाना है पूरे हफ्ते के लिए है, क्योंकि पूरा हफ्ता मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। ये जो लेवल आपको निकाल के दिया है पूरे हफ्ते के लिए और जो स्ट्रेटजीज दिए हैं आपको कॉल पुट में काम करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 1 फरवरी बजट डे ट्रेडिंग के लिए है। उसके बाद आप लोग उसको बैक टेस्टिंग कर लीजिए और अगर बैक टेस्टिंग में रिजल्ट अच्छा निकलता है तो आप लोग उस थ्योरी के साथ भी काम कर सकते हैं डे टू डे। ठीक है, तो देख लीजिए। चलिए, तो आप सबको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस चैनल को शेयरिंग कीजिए ताकि सबसे आगे सबसे पहले। और आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू जुड़े रहिए और एलएस ब्लू का लिंक दिया हुआ है। सो आप लोग अगर एक अच्छा लेवल और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कोई भी स्टॉक का लेवल लेने के लिए, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप लोग अकाउंट ओपनिंग कीजिए। सो आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है वो सारे चीज़ है। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं। लाइव मार्केट में अगर कुछ बनता है सो आप लोगों को वो अपडेट किया जाता है, वहाँ पर कुछ स्टॉक का भी लेवल दिया जाता है। सो आप लोग वो चीज़ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में ज्वाइंट हुए और देखिए इससे पहले का लेवल का कैसा वर्क हुआ था। और आप लोग इस चैनल में हर वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, जो डेट में आप लोगों को लेवल प्रोवाइड किए थे वो सारे लेवल वर्क करता है या नहीं करता है, वो सारे चीज़ को आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो थैंक यू दोस्तों, ये सारे वीडियो आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू। ट्रेडिंग गोल्डन रूल्स कुछ आप लोग देख लीजिए, वन बाय वन आप लोग कर लीजिए। इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑलवेज फॉलो दिस रूल्स। इन सारे रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो इन सारे रूल्स को आप लोग वन बाय वन पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और बहुत ही कोशिश के साथ ट्रेड कीजिए ताकि आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो टेक केयर। Thank you watching this video. Subscribe now, join now, Telegram channel, daily intraday levels.
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उस लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। ओपन डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग फ्री में ओपन कर सकते हैं अलायंस ग्रुप के साथ, और आप लोग हाई मार्जिन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।